दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों ऑफिशियली प्रेम की इस यूट्यूब चैनल में मैं प्रेम शंकर गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी का लोगों के साथ कैसा कनेक्ट है और मोदी जी किस तरह हर वर्ग के लोगों को अपने टारगेट पे रखते हैं और हर वर्ग के लोगों को के पास पहुंचने का कोशिश करते हैं, उनसे संबंध स्थापित करते हैं। अभी जैसे कुछ दिन पहले वो हर वर्ग के लोगों से तो मिलते ही हैं, उसी कड़ी में कुछ दिन पहले उन्होंने मुलाकात किया था यूट्यूबर से, जितने यूट्यूबर हैं उनसे मुलाकात किया था और काफ़ी यूट्यूबर को दिल्ली में बुलाया था और जिसका कैसा कंटेंट है उसके हिसाब से उन्होंने कुछ यूट्यूबर को सम्मानित भी किया और जितने भी यूट्यूबर को उन्होंने दिल्ली में उनकी टीम, प्रधानमंत्री की टीम दिल्ली में बुला सकी, उन लोगों ने बुलाया, उनसे कनेक्ट किया। तो इस तरह वो यूट्यूबर आज के समय में एक कहते हैं कि एक धड़कन है। मीडिया में यूट्यूबर का समूह एक लोगों से कनेक्ट करने का बहुत बड़ा साधन है और जिस हिसाब से यूट्यूबरों का प्रभाव लोगों पे पड़ रहा है, लोग आजकल टीवी देखने के बजाय मोबाइल ज़्यादा देखते हैं और मोबाइल पे ज़्यादा समय बिताते हैं। इसके कारण यूट्यूबर का जो कंटेंट्स रहता है वो काफ़ी वहाँ पे मायने रखता है और जिस हिसाब से यूट्यूबर के समूह को टारगेट किया और उसके थ्रू एक एक काफ़ी मतदाता समूह के पास पहुँचने का मोदी जी ने कोशिश किया, ये अलग ही एक लेवल है। ऐसा शायद पहले कि कोई प्रधानमंत्री या कोई नेता किया हो वो मुझे नहीं लगता, और ये मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसा कोई कर रहा होगा। अच्छा, यूट्यूबर से मुलाकात किया तो समझ में आता है कि ठीक है, यूट्यूबर काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर मोदी जी से मिलते हैं और अगर इन यूट्यूबर के समूह में अगर 20% 30% भी अगर मोदी जी का साथ दे दिए ढंग से इलेक्शन तक, तो एक काफ़ी लार्ज चंक ऑफ वोट्स मोदी जी की तरफ आ सकता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ सकता है। इसके अलावा उन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री के लोगों को भी अपने घर पे बुलाया, जो टॉप के गेमर हैं इंडिया के, उनको बुलाया, उनसे संवाद स्थापित किया। वर्चुअल रियलिटी में कैसे गेम खेलते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको जानने की उन्होंने जिस हिसाब से उत्कंठ इच्छा दिखाई और वो वर्चुअल रियलिटी वाला गेम खेलने का कोशिश किए, इससे भी काफ़ी जो गेमर वाले हैं, जो गेम खेलते हैं, उन लोगों से प्रधानमंत्री ने अपना एक कनेक्ट स्थापित किया कि भैया गेम खेलना बड़ी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ नहीं है। और गेमर वाले को भी लगा कि प्रधानमंत्री उनका जो प्रोफेशन है, जो पैशन है, उसको सम्मानित कर रहे हैं। तो गेमर जो गेम खेलते हैं उनसे भी उनका एक कनेक्शन स्थापित हो गया कि मोदी जी ने उनको भी बुलाया है। इसी तरह वो कोई भी समाज के कोई भी समूह को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। कल उनका ANI में इंटरव्यू चल रहा था, 5:30 बजे शाम को ANI में इंटरव्यू चल रहा था। उसकी सूचना सवेरे से टीवी चैनलों में आ रही थी और सारे न्यूज़ चैनल और बिजनेस चैनल, सारे चैनल में एक समय में मोदी जी का इंटरव्यू चल रहा है और सारे चैनल को एक समय में दिया गया ये स्लॉट
और इससे क्या होता है कि उस समय सारे चैनल में मोदी ही मोदी छाए हुए थे। तो ये भी एक लोगों से कनेक्ट स्थापित करने का उनका एक अलग ही लेवल है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में इस तरह का कनेक्शन लोगों से स्थापित और कोई नेता कर पाता होगा। और अभी दक्षिण में उनका जो रोड शो चल रहा है, और उन रोड शो के जो विजुअल्स हमें प्राप्त हो रहे हैं, उससे मालूम चलता है कि लोग, दक्षिण के लोग मोदी जी से इमोशनली कनेक्ट है। उनकी चेहरे की भाव भंगिमाएं, कोई आरती का थाल लेके खड़ा है, कोई फूल बरसा रहा है, कोई मोबाइल से फोटो खींच रहा है, कोई उनको देख के इतना एक्साइटेड है, इतना उत्तेजित है, किसी की आंखों से आंसू गिर रहा है। तो इमोशनली उन लोगों से कनेक्ट स्थापित किया। तो वो किसी भी समाज के तबके को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो हर किसी से अपना कनेक्ट स्थापित कर लेते हैं। और चूंकि उनकी कार्यकाल में कुछ ऐसे काम हुए हैं कि लोगों का कनेक्ट उनसे अपने आप बढ़ जाता है। अब महिलाओं को शौच की दिक्कत होती है, इस चीज का ज्ञान इससे पहले किसी प्रधानमंत्री को क्यों नहीं आया? अगर आया भी तो उन लोगों ने कुछ नहीं किया, इसके विषय में कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री होते हुए भी एक्चुअली उनको मालूम ही नहीं था प्रधानमंत्री ऐसा कर सकता है। प्रधानमंत्री इस तरह का कदम उठा सकता है, इसके पहले प्रधानमंत्रियों को मालूम ही नहीं था। प्रधानमंत्री की क्या ताकत होती है, ये मोदी जी ने बताया लोगों को कि एक प्रधानमंत्री क्या कर सकता है। उज्ज्वला योजना से उनको गैस मिला, अभी घर घर जल जा रहा है। उनको जो घर, गरीब तबके को जो घर दिया जा रहा है, वो महिलाओं के नाम पे दिया जा रहा है। तो इसी तरह वो महिला वर्ग को अपने से जैसे कैसे कनेक्ट कर लिए, ये एक शोध का विषय है। आने वाले समय में इसके विषय में शोध किया जाएगा कि मोदी सेकेंड टर्म खत्म होने के बाद भी थर्ड टर्म में चुनाव में जा रहा है, इसके बाद भी इतना पॉपुलर कैसे है, ये एक शोध का विषय होगा। पॉलिटिकल साइंस के बच्चों जो आगे पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करेंगे, मोदी पे एक चैप्टर बनेगा कि इस पे मोदी जी ने ऐसा कैसे कर लिया। आज समाज का हर तबका अपने आप को मोदी से कनेक्टेड मानता है। कुछ तो कालनेमी है, वो तो कभी नहीं मान सकते हैं, लेकिन इसके उनको छोड़ दें तो समाज का हर तबका, जो भी सभ्य समाज है, जो समझता है कि क्या काम होने चाहिए थे पहले अभी हो रहे हैं, पहले नहीं हुए, पिछले 70 साल में नहीं हुए, वो काम अभी हो रहे हैं, वो अपने आप को एक कनेक्टेड मानता है मोदी जी से। और मोदी जी कहते भी हैं कि 140 करोड़ लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कनेक्शन का उनका एक वाक्य है जो लोगों को कनेक्ट करता है कि अरे मोदी जी मुझे अपना परिवार का सदस्य बताते हैं। तो ये एक अलग ही लेवल है। कल का इंटरव्यू जो हर चैनल में मोदी 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 मोदी, माने विपक्ष इसके सामने कहीं ठहरता ही नहीं है। और मोदी जी ने अपनी लंबी लकीर इतनी लंबी कर दी है कि उस लकीर को विपक्ष छू भी नहीं पा रहा है। विपक्ष अनर्गल आरोप पे ही लगा हुआ है। कल जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मुद्दे पे मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने गलत तो नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आ गया कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मुद्दे पे फंस गए इसलिए स्टेटमेंट दे रहे हैं। अरे स्टेटमेंट तो उन्होंने खाली इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मुद्दे पे नहीं दिया, उन्होंने तो उस इंटरव्यू में समग्र हर चीज को कवर अप किया है। जो ANI की रिपोर्टर थी स्मिता प्रकाश, उसने हर चीज को कवर किया और हर चीज का मोदी जी ने जवाब दिया। तो खैर वो अलग विषय है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये बंदा लोगों से कनेक्शन का, लोगों से संबंध स्थापित करने का, लोगों से संपर्क स्थापित करने का, ये एक अलग ही लेवल मेंटेन कर रहा है।
ये वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में मेरे ख्याल से और कोई नेता कर पा रहा होगा, इसमें मुझ में संदेह है। इसीलिए मोदी जी जब अपने थर्ड टर्म के इलेक्शन में जा रहे हैं तो इतने कॉन्फिडेंट हैं, और एंटी इंकम्बेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जो विपक्ष के राज्य हैं जैसे तमिलनाडु हो गया, बंगाल हो गया, इन राज्यों में वो ज़्यादा पॉपुलर है, इन राज्यों में ज़्यादा पॉपुलर हैं। और वहाँ पर जिस हिसाब से कुछ सामान्य लोगों को उन्होंने टिकट दिया है, जैसे रेखा पात्रों को उन्होंने बंगाल में टिकट दिया, बंगाल में, और एक महिला है सुरासु, उसको जैसे केरल में उन्होंने टिकट दिया। तो जो महिलाएं जमीन पे रह के संघर्ष कर रही है उनको टिकट दिया, और हैदराबाद से माधवी लता को टिकट दिया, जो जमीन पे रह के संघर्ष कर रही हैं, समाज सेवा का काम कर रही हैं, उन लोगों को भी महत्व दिया। तो इससे उनको मैंने उनका महिला के साथ क्या कनेक्ट है पता चलता है। बंगाल में रेखा पात्रों को टिकट मिला, तेलंगाना में माधवी लता को टिकट मिला, केरल में जैसे सुरासु एक महिला है उनको टिकट मिला। ये सामान्य महिला है, इनका पार्टी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इन महिला को टिकट देके एक बड़े महिला वर्ग को उन्होंने अपने तरफ कर लिया है। महिलाओं में तो उनकी एक अलग ही लेवल का फैन का लेवल चलता है, लेकिन इन कुछ सामान्य महिलाओं को टिकट देके एक बड़े महिला वर्ग को, और एक 33% का जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसके कारण तो महिलाएं सब पास में हैं। इसके अलावा और भी क्या कर सकते हैं, तो इन महिलाओं को टिकट दिया, जिससे महिलाएं, सामान्य महिलाएं जो समाज सेवा करती है, जो कुछ करना चाहती है, उनको उन्होंने काफ़ी एक लार्ज चंक ऑफ वोट्स अपने तरफ कर लिए। तो इसी तरह हर वर्ग के लेवल को, हर तबके को वो जैसे कनेक्ट करते हैं, एक सही में शोध का विषय है। आने वाले समय में इसमें शोध किया जाएगा, और ये अकल्पनीय है, अद्भुत अकल्पनीय जो बोलता है ना, इस तरह का स्वैग मोदी जी का इस समय मीडिया में चल रहा है। और मीडिया को कैसे मैनिपुलेट करना है मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं। और फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि 2024 में उनके सामने कोई टक्कर में है, मतलब टक्कर में कोई है ही नहीं, एक अलग ही लेवल का स्वैग चल रहा है मोदी जी का। और देखते हैं 24 के इलेक्शन में हमें इंतजार रहेगा क्या परिणाम घोषित होते हैं 4 जून को। फिलहाल दोस्तों इतना ही। जय श्री राम।